मनीष अग्रवाल, अध्यक्ष लॉयर्स क्लब गरिमा गंगापुर। अदील अहमद वजीरपुर। फिरोज खान वजीरपुर। किशोर निर्मल व्यापार महासंघ कार्यकारी सदस्य। आवाज़ आपकी न्यूज़ के सभी दर्शकों को नमस्कार। और आज गंगापुर सिटी में होली के पावन अवसर पर सीएलजी मीटिंग का आयोजन रखा गया है, जिसमें सवाई माधोपुर पुलिस अधीक्षक सुनील कुमार बिश्नोई जी, सवाई माधोपुर जिला कलेक्टर श्रीमान सुरेश कुमार ओला जी यहाँ गंगापुर सिटी में हैं आज, और विभिन्न लोगों के साथ में सीएलजी मेंबर्स के साथ में यहाँ शांति समिति की बैठक बुलाई गई है। यहाँ पर सीएलजी मेंबर्स के अलावा विभिन्न डिपार्टमेंट्स के लोग भी मौजूद हैं। और आज गंगापुर सिटी में जिला कलेक्टर श्रीमान सुरेश कुमार ओला जी का पहली बार दौरा है। सर अब्दुल गनी सालवदा उदयपुर थाना सीएलजी सदस्य समाज सेवी गंगापुर सिटी। इसके अलावा सभापति नगर परिषद सभापति शिवरतन अग्रवाल जी, वार्ड पार्षद मनोनीत वार्ड पार्षद और आसपास की तहसील से आए हुए सभी लोग यहाँ मौजूद हैं। मैंने आपको प्रोग्राम बनाया, लेकिन कभी गवर्नर साहब को विजिट रही, कभी दूसरे रीजन रहे, भी गंगापुर सिटी आने का प्लान बनाया, मैं जा नहीं पाया। और पास और गंगापुर सिटी लोग भी यहाँ पर मैं जा नहीं पाया। फिर भी क्योंकि होली का त्यौहार था और सीएलजी का और हम सबका एक दायित्व होता है किस तरीके से हम हमारी जो गंगा जमुनी तहजीब है इस चीज़ के लिए हम जाने जाते हैं, कैसे एक सौहार्द सब में बना रहे, इसके बारे में बातचीत हो जाए। और गंगापुर जो कि बड़ा जो अर्बन एरिया है उसमें को मैंने इस पर भी क्राइम ध्यान देने की हम प्राइवेट होते हैं, लेकिन किसी भी नए जिले में आने में एक दो महीने जो शुरू होते हैं उसको समझने में लगते हैं, उस पर काम करने में लगते हैं। काफ़ी सारी चीज़ें उनमें पहली बार है तो मैंने देखा नहीं। वैसे मेरी इच्छा तो ये थी कि मैं सुबह 5 बजे निकलूँ और 6 बजे से 9 बजे तक मैं नॉर्मली सुबह देखता हूँ। असली सच्चाई तो कभी पता लगती है किसी भी से, उसके लिए मैं दोबारा आऊँगा और वो मैं एडवांस में बता के जा रहा हूँ मैं अपने अधिकारियों को कि मैं दोबारा आऊँ। आप अपने कर्मचारियों को भी बता दें। कुछ चीज़ें अभी भी मैंने ऑब्जर्व की है, उसमें काफ़ी सुधार की जरूरत है। प्रोजेक्ट में ऑब्जर्वेशन उसके लिए अधिकारियों से मैं दोबारा बात करूँगा। और एक तो मेरी आदत है कि पहले सुधरने का मौका दिया जाएगा, उसके बाद में हम कार्रवाई करेंगे। तो वैसा ही हम करेंगे, क्योंकि हो सकता है कुछ कमियाँ रही होगी, इसको कोई सपोर्ट मिला होगा या कभी किसी ने डायरेक्शन नहीं दिया होगा, तो उसके लिए मैं प्रयास करेंगे। सवाई माधोपुर शहर में भी उसी तरीके से करें कि बहुत ज़्यादा एक्शन लेने की बजाय हम करके बताएं जो हमें करना है। बातें सब करते हैं मुझे पता है, लेकिन हम करके बताएं और करके बताने से पता लगता है कि क्या होता है। तो मैं आप सबका जिला प्रशासन की ओर से हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ आज की मीटिंग में। और क्योंकि आज होली का त्यौहार है इसलिए बहुत ज़्यादा लंबी मीटिंग हम नहीं करना चाहेंगे। आप लोगों से मेरी गुजारिश है कि बिल्कुल शॉर्ट जो भी इशू है आपके जो भी फीडबैक आप देना चाहें वो आप देते जाएँ। और एक चीज़ अगर एक व्यक्ति बता देता है तो उसको नेक्स्ट रिपीट नहीं करें। जैसे शहरी क्षेत्र है, इसमें ये हो सकता है कि यहाँ पर आवारा जानवरों की समस्या है, यहाँ पर गंदगी की समस्या है, यहाँ बिजली के पोल्स टूटे में वायर्स की समस्या है, यहाँ पर कई सारे सफेद की कटाई की ये समस्या है, यहाँ पर होर्डिंग्स, यहाँ पर रोड की समस्या
इश्यूज हैं तो वो उनको आप में से कोई भी एक बता दें, उसके बाद में रिपीट नहीं करें और वो इश्यू आप रेज करें जो डायरेक्टली आप लोग मेरे और एसपी साहब के नोटिस में लाना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि ये चीज़ इसमें हमारा एक फीडबैक हो, ऐसा अगर हम कर लें तो हम यहाँ की व्यवस्था को और बेहतर कर पाएंगे। धन्यवाद। नगर परिषद गंगापुर सिटी की तरफ से आपका स्वागत करना चाहूँगा। एसपी साहब का ऐसा है, आपका शहर अभी बहुत ही बुरी स्थिति में और एसपी साहब के और मेरे आप लोग साथ तभी बनाना जब आप हम दोनों बुलाएंगे कैसे भी साहब हमने शहर सुधार लिया। आप 5 साल में कोविड 5 साल लेंगे बांधना भी आता है, ऐसा नहीं मेरे को तो बांधना आता है। गंगापुर सिटी आगमन पर नगर परिषद की तरफ से हमारे माननीय कलेक्टर महोदय और एसपी साहब का बहुत बहुत स्वागत है कि आप गंगापुर सिटी में पहली बार आए और आपने एक बहुत बड़ी बात कही कि मैं जब भी आऊँगा सुबह 5 बजे आऊँगा और 9 बजे तक कम से कम मैं चेक करूँगा। वास्तव में हमारे शहर की हकीकत भी यही है, हमारे यहाँ के कोई भी अधिकारी थी अभी तक सुबह 5 बजे छोड़ो रात को 12 बजे भी चेक नहीं करते हमारे, चाहे कोई भी मेंबर हो हमारे। तो मैं कहना चाहूँगा गंगापुर में बिल्कुल समस्याओं का अंबार है, आपने देखा भी होगा। तो मैं कहना चाहूँगा कि अभी समस्याएं बताने वाले बहुत हैं, तो सभी का नंबर आए बारी बारी से। तो हमारे पार्षद भजन सिंह आप तो एक बार आप इश्यू बताते रहो ताकि हम कुछ टाइम बताएंगे। सर 8 सेकंड की पार्क जो सबका सार्वजनिक पार्क है उसकी स्थिति खराब है, बदतर होती जा रही है। कई बार मैं आयुक्त महोदय साहब को अवगत करा चुका हूँ। विजय पैलेस रोड उस पर कारों का जमावड़ा रहता है। मैं एसडीओ साहब को डिप्टी साहब को पहले अवगत करा चुका हूँ, आयुक्त महोदय जी को भी कई बार कह चुका हूँ। इन्होंने भी डिप्टी साहब ने और एसडीएम साहब ने मीटिंग बुलाई थी, लेकिन उसका कोई निष्कर्ष नहीं निकल पाया। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि आप जल्दी जल्दी इसका समाधान करवाएं। दूसरी बात सर, अतिक्रमण के नाम पर बड़ी धांधली होती है कि अतिक्रमण के लिए जाते हैं और पैसे उगा के ले आते हैं, उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। ये विशेष आपसे रिक्वेस्ट है कि इस पर विशेष फोकस दिया जाए। बस मैं तो इतना ही कहना चाहता हूँ। कोई भी ऐसा नहीं है किसी को बोलना चाहते हैं, बोल भी बोल सकता है, बोलने का इच्छुक हो इधर से आप सर मेरा वार्ड नंबर 10 है, अम्बेडकर धर्मशाला के यहाँ पे तो सबसे छोटा वार्ड है। LNT का जो काम है बिल्कुल बंद पड़ा हुआ है, HSC ओवरफ्लो है, सब रोड पे आ रहा है सब कुछ। कई बार 2 महीने से लगातार कह रहा हूँ, फिर भी वो कुछ कर ही नहीं रहे, मतलब पड़ा है ऐसे कैसे। एक तो मेन है, फिर दूसरा सर अतिक्रमण सर आप सवाई माधोपुर रोड पे अम्बेडकर धर्मशाला के पास से निकले होंगे, वहाँ देखा होगा आपने सर 2 गाड़ी एक साथ पास नहीं हो सकती, कितना अतिक्रमण है वहाँ। और सर एक सफाई कर्मचारी मेरे वार्ड में कभी आते हैं कभी नहीं आते हैं। कई बार मैंने कह लिया, कोई सुनवाई नहीं होती। सर समस्या तो सब कॉमन ही है, आपने भी बता दी, सब यही बता रहे हैं। मेन चीज़ ये है कि सीवर लाइन और अमृत योजना से जो शहर टूटा हुआ और सब जगह तकलीफ है, इनका कोई सिस्टम नहीं है। जहाँ तोड़ा पहले सही करें, उसके बाद दूसरी जगह लगे। पूरा शहर तोड़ रखा है, सारे लोग परेशान हैं। मेन समस्या ये है। दूसरा ये है कि जो त्यौहार के सिलसिले में अपन ने करी, तो ये पर्याप्त त्यौहार के दिन 10 तो पहले CSD की मीटिंग थाने में हो चुकी है और ये निर्णय हुआ, थोड़ा सा निर्देश दें दस्त बस्त हो जाए त्यौहार में। गंगापुर सिटी में स्पेशली मेरे इलाके में तो बहुत है। 20 मिनट पानी आता है ओनली, जिसमें हम लोग ऑफिस जाने वाले लोगों को सुबह बहुत प्रॉब्लम होती है। और पानी ऐसे टाइम पे आता है जिस टाइम पे लाइट चली जाती है, 6 बजे से 7 बजे में कनेक्शन कट होता है उस टाइम पे। तो वो ऐसा कुछ हो प्रोसेस के वो टाइम चेंज करके थोड़ा सा आगे हो जाए, इससे क्या हम लोग को पानी की प्रॉब्लम 20 मिनट में पानी कितना आएगा, कितना हम लोग कर सकते हैं, फिर हमको और सिर्फ ऑफिस टाइम होता है।
सर वार्ड नंबर 12 में ये चंबल लाइन से जो पानी आना था उसके कनेक्शन है, लेकिन पानी नहीं आया सर। उसके पीछे कारण ये रहा है कि ये जलदाय विभाग वाले ये बताते हैं पिछले बिल बकाया है, जो कि 20-30 हज़ार का काउंटिंग कर रखा है इन्होंने, जबकि पानी 2014 से किसी भी उपभोक्ता के नहीं आया है। दूसरी बात, ये जो सीवर का कार्य है सर, इसमें आप बाकी लोग पीछे वाली बात नहीं करें, ये बोल रहे हैं कि सम्मानपूर्वक सुने। LNT का कार्य है, इससे पूरे शहर की दुर्दशा हो रही है। कोई मापदंड नहीं है, कई जगह मिट्टियाँ पड़ी हुई हैं, उठाई नहीं है। 500 फीट का एक टुकड़ा बना दिया, बाकी पूरा पड़ा हुआ है। किसी जगह रोड के ऊपर रोड बना दिए गए हैं, जिससे दुकानें मकानों की लेवल डाउन हो चुकी। इस संबंध में शहर के विभिन्न वार्ड पार्षदों की तरफ से, जनप्रतिनिधियों की तरफ से हायर अथॉरिटीज़ को एप्लीकेशन प्रार्थना पत्र भेजे गए, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो पाई सर। सब्जी मंडी बहुत गंदी है, उसमें कोई सफाई नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। अभी गर्मी का टाइम है, इतने मच्छर मक्खी आएंगे कि सब हम लोग बीमार होते हैं, फैमिली भी होती है। यातायात इतना ख़राब है कि कोई भी ऐसे चलता चलता टक्कर दे जाता है, तो ये भी बहुत गलत है। यहाँ पे आवारा जानवर इतने कि लोगों की नहीं उड़ा रहे हैं, उनका कोई सॉल्यूशन नहीं है, किसी के पास भी नहीं है। उनको या तो बंद करके कहीं रखा जाए, या इतना सारा बजट आता है उसमें उनको कहीं रखा जाए सेफली, वो भी रहे और लोग भी रहे। बहुत गंदा तरीका हो रहा है गंगापुर सिटी में। यहाँ तक कि लोग आवारा लड़के भी घूमते हैं, जो लड़कियों को बहुत परेशान करते हैं। मैं जैसे स्कूल लाइन से हूँ तो मैं बहुत सारी चीज़ें मैं भी देखती हूँ, ऑब्जर्व करती हूँ, पर उनका कोई सॉल्यूशन नहीं है। सर चूलीगेट से लेकर शमशान घाट तक का रोड पूरा क्षतिग्रस्त है। कई बार उनको बोल दिया, अधिकारियों को बोल दिया, कोई सुनवाई नहीं होती है। एक मेन नाला और है सर, वो जो पूरा टूटा हुआ पड़ा है, मतलब उस पर जो अर्थी लेके जाते तो उस पर निकलना बहुत दुर्बल हो रहा है सर, और नंगे पैर में जाते सर। एक दूसरी बात, मेरे वार्ड नंबर 14 के अंदर भीतर एक मुख्य रास्ता है भीतर, जो वो क्या बोलते हैं मिर्जापुर के लिए करता है, मेन रोड के लिए, वो भी बिल्कुल LNT वालों ने क्षतिग्रस्त कर दिया। उसके लिए मैंने कई बार बोल दिया, लेकिन कुछ सुनवाई नहीं करते। सामान लेने बाजार में आते हैं शॉपिंग करने के लिए, महिला भी आती है तो टॉयलेट के लिए कुछ जगह नहीं उसमें, और कचरा भी इतना रहता है, मतलब काफ़ी और है ना, लोग गंदगी इतनी करते हैं। लेकिन टॉयलेट के लिए जरूर कोई व्यवस्था करो मार्केटिंग के लिए सर, क्योंकि महिला जाती हैं, बच्ची भी जाती हैं, लड़के भी जाते हैं, हम भी जाते हैं, सब है। क्यों मार्केट में रहती हूँ मैं, तो कचरा इतनी गंदगी रहती है। कभी सरपंच से बोल दिया, लेकिन बात नहीं करता, तो सरपंच साहब कहते नहीं कुछ इस बारे में। तो कई बार ऑब्जेक्शन भी उठा दिया सर, और जो आज उनके SDM सारे हैं उनसे भी बोल दिया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं है अभी कुछ नहीं। तो उस तरह जरूर व्यवस्था करें सर। यही सफाई की बात तो सर क्या है, उनको सम्मानीय है। अभी अपनी सब्जी मंडी के पीछे से जो रास्ता गया है, उसके पीछे से प्रशासक ने अंडों के ठेले वगैरह हटाए थे, और वहाँ पे शाम की टाइम पे इतनी भीड़ लग जाती है कि हमारे व्यापारी मंडी से जो निकलता है कैश लेके भी निकलता है, आए दिन चोट होने की डर लगता है। उसको 8 दिन पहले आप आए, सर जी गए थे, वो ठेले हटा दिए थे, दोबारा वहाँ पे जाम हो गया। और शाम की टाइम पे मोटरसाइकिल लेके खड़े हो जाते हैं वहाँ पे, हमको निकलने में इतनी तकलीफ होती है, हो सकता है हमें चोट होने का डर लगता है। शाम को मंडी से जाते हैं, कैश लेके जाते हैं, कहीं भी कोई वारदात हो सकती है, तो उसको दोबारा हटा के और उसको रोड को क्लियर करवा देते हैं। पहले अभी करवाया था, उसके बाद 8 दिन बाद ही फिर दोबारा वो परेशान 40-45 की हालत है, और कोई सुनने को मंजूर नहीं। अभी उनकी बात चल रही है, तभी सुनेंगे, पहले फोन पे बात कर रहे हैं, उनकी बात कंप्लीट हो तब मैं आपको। सर नमस्ते। देखो, मैं आपको नगर पालिका क्षेत्र से कोई भी समस्या है उसमें आप सिर्फ एक सेंटेंस में ये बता दो कि सर ये समस्या है। मैं आपको क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि राजस्थान की 2 सबसे बड़ी नगर निगम जयपुर और नगर निगम जोधपुर में, दोनों में मैं कमिश्नर रह चुका हूँ।
और ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसको 3-3.5 साल मैंने सुनी नहीं है, और मैं दोनों जगह पर प्राइम मिनिस्टर वार्ड में मिला हुआ। ठीक है, आप इसलिए सिर्फ आप मुझे कुछ नहीं बताएं कि बस आप मुझे बताते कि स्टेटमेंट बस ठीक है। कई बार कलेक्टर साहब रहे थे जयकिशन जी, उन्होंने भी उनको पाबंद किया था, नए फॉर्म भरवाने के लिए उनको कहा था, सर्वे कराने के लिए कहा था, लेकिन ना तो नगर परिषद द्वारा सर्वे कराया गया, ना समाज कल्याण विभाग द्वारा सर्वे करवाया गया। किस चीज के लिए? मैनुअल स्ट्रेंजर के लिए सर। मैनुअल से बहुत बड़ी पीड़ा है वाल्मीकि समाज की। आज भी चलती नालों में मल को ढोने का काम कर रहा है वाल्मीकि समाज। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा सर, इस मैनुअल के अंदर जो प्लान है इसको आप धरातल पर लाए, क्योंकि आप कमीशन है, क्योंकि आपको पता है सर वाल्मीकि समाज बार बार सफाई का मुद्दा उठ रहा है, लेकिन सर आज होली का दिन है, आज भी सर वाल्मीकि समाज रोड पर सफाई कर रहा है सर, शाम को भी करेगा और कल भी करेगा सर। देखिए ऐसा है वाल्मीकि समाज के हम प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। ठीक है, जो राजकीय कार्य ड्यूटी पर होते हैं, पुलिस घर पे, एसपी साहब घर पे, कलेक्टर घर पे, एसडीएम घर पे, बिजली वाले घर पे, कौन घर पे, आप सब ले बैठे हैं घर में, बट हमारी सारी फोर्स हमेशा वर्क करती है। ठीक है, नेक्स्ट इश्यू नोटिस करेंगे। सर नमस्ते सर, मेरा नाम बिमला मीणा है और गंगापुर सिटी में हम रहते हैं सर 50 साल से। तो ये देख रहे हैं सर कि अब जो वर्तमान युग है इसमें कहते हैं कि युवा देश का भविष्य है, और इस गंगापुर सिटी में अधिकतर लोग जानते हुए भी इस चीज़ को नकारते हैं, इस मुद्दे को नहीं उठाते कि जो युवा है वो स्मैक की ओर धीरे धीरे अग्रसर हो रहा है। अब सर इसको रोकने के लिए पुलिस प्रशासन का महत्वपूर्ण योगदान होना चाहिए। वो चाहे सिविल ड्रेस में आए, चाहे अपनी यूनिफॉर्म में आए, लेकिन यदि वो शाम के 9 बजे बाद यदि अपनी ड्यूटी को अच्छे से निभाते हैं तो मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि उसमें से 2-4 लोग भी यदि पकड़े जाते हैं तो उस लाइजन का हमें पता चलता है कि चैन कहाँ से लेकर के और कहाँ तक युवाओं तक पहुँचती है। तो मैं चाहूँगी सर इस और ध्यान दिया जाए, क्योंकि जब मानसिकता ही कुत्सित होगी तो हम सब नगर को सफाई करके भी अपने देश को अग्रसर नहीं कर सकते, उसे अच्छा भविष्य नहीं दे सकते। सर मेरी एक यही डिमांड है कि पहले हमें इस क्षेत्र में काम करना चाहिए। और सर रात के 8 बजे जब महिलाएं अपने काम से निवृत्त होकर के सोचती हैं कि चलो थोड़ा सा इवनिंग वॉक पर निकल जाते हैं या थोड़ा सा फिटनेस की तरफ ध्यान देते हैं, तो ऐसे में भी पास से मोटरसाइकिल ऐसे निकलती है कि हमें खुद उछक करके या दूर एकदम झटके से जाना पड़ता है। तो सर बहुत एक भयभीत हो जाते हैं। तो शाम के टाइम जब पुलिस, हम जानते हैं सर आपका कभी भी किसी भी क्षेत्र हो सबकी छुट्टी आती है, लेकिन पुलिस प्रशासन की नहीं आती, लेकिन फिर भी उम्मीद करते हैं कि यदा कदा अकस्मात रूप से यदि वो कॉलोनियों में अपने उसको क्या देते हैं दस्तक देते हैं, जो भी वो यदि देती हैं, तो ऐसे लोग उनको ये रहेगा कि पता ना जाने कब पुलिस की गाड़ी आ जाए, तो वो जो इकट्ठा हुजूम होता है वो नहीं होगा, क्योंकि उन्हें रहेगा थोड़ा सा भी कि जब भी यदा कदा आ सकती है, उसका निश्चित टाइम नहीं होना चाहिए। जब कभी लगे कि इस समय इस जगह पर समूह मिलेगा। तो सर मेरा तो आपसे यही कहना है कि पुलिस प्रशासन को आप ये निर्देश दे करके जाएं कि गंगापुर में इन चीज़ों का या फिर ऐसा वो वार्ड वाइज जो मेंबर है उनको दी जाए, या फिर जिस क्षेत्र में जिस कॉलोनी में जो व्यक्ति एक्टिव है उसे जानकारी दी जाए कि आप यदि ऐसा करते हो हमसे उनको विश्वास में लिया जाए कि हम यदि उन्हें बताया सर यहाँ ये लड़के ऐसा कर रहे हैं और हमारा ही नाम यदि खुल करके आता है कि आपके लिए यहाँ से फोन आया इन्होंने किया है, तो एक शत्रुता की भावना आती है। लेकिन पुलिस प्रशासन यदि वास्तव में सहयोग करता है। जी सर, थैंक यू सर। बोलना चाहते हैं मैं व्यापार मंडल चिकित्सालय के पास जो ठेले वाले सब्जी के ठेले वालों ने अतिक्रमण किया हुआ है उसकी ओर ध्यान दिलाना चाहता हूँ। और दूसरा वहाँ पर गंदगी भी बहुत ज़्यादा है। और व्यापार मंडल चिकित्सालय के पास जो ठेले लगे हुए हैं तो वो क्या है, शहर का मुख्य मार्ग है, पुलिस थाना और राजकीय चिकित्सालय के जाने की मेन रोड होता है वो, तो वहाँ पर हमेशा 24 घंटे जाम लगा रहता है, उस पर कृपया ध्यान दें। और जो ठेले वाले हैं वो विशेषकर कुछ ठेले वाले आपराधिक किस्म के लोग हैं, वो वहाँ पर रात को 7 बजे 8 बजे बाद के वहाँ पर आपराधिक घटनाओं को अंजाम देते हैं, दारू पीते हैं और वो छेड़छाड़ वगैरह की चीज़ें करते हैं, तो उन पर शीघ्र एक्शन लिया जाए। मेरा नाम गौरव मंडल है, जो वार्ड नंबर 33 से बात कर रही है। पूरी मेन प्रॉब्लम ये है, इसको एलएनटी वालों ने और पीएचडी वालों ने रिपीट हो रहा है एक पर्टिकुलर रोड के लिए बोलना चाह रहा हूँ। वो आप देखो पार्षदों से अगर विकास से रिलेटेड कोई काम है, मैं अलग से दोबारा मीटिंग होगी। सर एक जगह से कहना चाहिए आज
ईदगाह मोड़ के रहने वाला। आप अभी मीटिंग के बाद मिलना। माननीय कलेक्टर साहब और एसपी साहब और सम्मानीय गंगापुर सिटी के नागरिक और मेरे भाई, मैं चंद बातें जो अभी तक यहाँ पे वो बातें नहीं रखी गई हैं, कलेक्टर साहब के आदेश के अनुसार मैं बात करना चाह रहा हूँ कि सर मौजूद ये है कि कल होली है, कल शब बारात भी है, कल जुमा भी है, और ये त्योहार प्यार से और इखलास से मनाया जाए और भाईचारा कायम रहे। सबसे बड़ा मुद्दा आज का मेरी नज़र में यही है, और ये ज़रूरतें हैं जो सारे अधिकारियों को मालूम है, सारे कर्मचारियों को मालूम है, कहाँ सफाई है, कहाँ नहीं है, कहाँ टूटा हुआ है, उस मुद्दे पर नहीं जा करके मैं ये बात कहना चाहूँगा कि सर एक तो आवारा जानवरों पर जो सांड जो है आपसों में इस तरह लड़ते रहते हैं कि कई लोगों के फ्रैक्चर हो गए हैं और टांगें टूट गई हैं, किसी का कुछ हो गया है, इनको अंकुश कराया जाए, आवारा जानवरों को शहर से बाहर निकाला जाए। दूसरा मैं कहना चाहूँगा सर कि जामा मस्जिद पर मीट की दुकानें हैं, तो कल हमारे भाई लोग जो शौक करते हैं उनकी बहुत लंबी कतार लग जाती है, यहाँ तक कि ट्रैफिक अवरुद्ध हो जाता है। तो मैं ये चाहूँगा कि वहाँ पर 1-2 पुलिसकर्मी जो है, 2-3-4 जो भी है, तो कम से कम उनकी मोटरसाइकिलों को कतार से कहीं अच्छे ढंग से लगा दी जाए ताकि रोड को अवरुद्ध न किया जाए। दूसरा ये सर कि कल जो बच्चे नौजवान जो होली खेलेंगे तो वो शौक भी करते हैं और दारू भी पीते हैं, और उस नशे में इतनी तेज गति से वाहन चलाते हैं कि कम से कम 2-4 घटना हर शहर में देखने को मिलती है कि कोई ना कोई बच्चा गिर गया, हेड इंजरी हो गई, जयपुर रेफर हो गया वगैरह वगैरह। तो मैं ये चाहूँगा कि वो हेलमेट की कल के लिए बहुत सख्ती की जाए कि कोई भी बच्चा जो नौजवान जो है वो अगर मोटरसाइकिल लेके निकले तो कम से कम हेलमेट पहन के निकले, और अगर कोई दुर्घटना हो तो कम से कम उसकी हिफाजत हो जाए। दूसरा मैं ये कहना चाहूँगा सर कि आज के वातावरण को देखते हुए शहर के अंदर और सारी व्यवस्थाओं में तो अच्छा ही है, लेकिन नशा मुक्ति में हमारे डिप्टी साहब ने, एडिशनल एसपी साहब ने काफ़ी पहल की है, तो नशा मुक्ति पर भी जो है एक युद्ध स्तर पर एक कार्य चलाया जाए ताकि हमारे नौजवान जो है अंधकार के उसमें जा रहे हैं उनको बचाया जा सके। और मैं आखिर में मोहब्बत के लिए और होली की मुबारकबाद के लिए चंद शायर आपके सामने पेश कर रहा हूँ कि रात को नया चांद मुबारक, रात को नया चांद मुबारक, चांद को चांदनी मुबारक, फलक को सितारे मुबारक, सितारों को बुलंदी मुबारक, आपको हमारी तरफ से होली मुबारक। मैं निवेदन करना चाहूँगा कि इस समय रसद विभाग के अंदर जो खाद्य सुरक्षा की योजना चल रही है गरीब परिवारों के लिए, तो उसमें क्या है, डीलर जो गंगापुर सिटी के हैं मनमाने तरीके से जो लाभार्थी हैं उनके नामों को कटवा देते हैं, एक डीलर से दूसरा डीलर अपने पास जुड़वा लेता है और उनको परेशान करता है, उनको ठोकरें खानी पड़ती है, तो उनको चिन्हित किया जाए। और वो क्या है, हाँ, दूसरा साहब मेरा निवेदन ये है कि प्रशासन शहरों के साथ अभियान चल रहा है, उसमें तरह तरह की छूट राज्य सरकार दे रही है। अभी 2021 तक के 90A में है, कृषि वाले को छूट दिए थे, उसका प्रचार प्रसार बिल्कुल नहीं हो रहा है। आप जो मुद्दा बताते हैं मैंने कह चुका, मैं 2 नगर निगम जो है राजस्थान की, तो मैं कमिश्नर रह चुका, ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो मुझे रूल नहीं पता, नियम मेरा तो ये है, मेरा ये इतना सा निवेदन है कि भाई राज्य सरकार की जो योजना है उनका प्रचार प्रसार नगर परिषद ठीक ढंग से करे। सर मैं आवारा गोवंश की बात तो सब कर रहे हैं, परंतु जो मूल इसका मर्म है ना उसको कोई नहीं समझ रहा है। कि जितनी भी चारा का जमीन है उसको सब लोगों ने कब्जे में कर रखा, चाहे गाँव में हो चाहे शहरों में। गाँव के लोग वहाँ से लाठी मार देते, शहर में आती है, और शहर की गौशाला की अपनी क्षमता होती है। तो मेरा आपसे निवेदन है कि जैसा कि हम सब लोग कहते रहे कि ग्राम ग्राम में गौशाला होनी चाहिए, अगर वो चारा का जमीन मुक्ति कर दी जाए और गौशाला के साथ उनको लगाई दी जाए, अच्छा भली प्रशासन उसमें सदस्य बढ़े तो ये समस्या खत्म हो सकती है। इसको आप अगर करें, हमारी गोपाल गौशाला की फाइल भी आपके यहाँ पर एक डेवलपमेंट के लिए पड़ी हुई है, लेकिन उसको बार बार टूटे नहीं जा रहा है। मेरी निवेदन है कि सभी गौशालाओं के साथ चारा का जमीन अलग किया जाए ताकि हमारे गोबर से सभी को मुक्ति मिल जाए। अमृत योजना कुछ बात हो गई सर, पाइपलाइन की नहीं सर, जो पाइपलाइन में एक्शन साहब से मिला, एक्शन साहब ने जयपुर फोन किया, 59 करोड़ रुपए की पाइपलाइन का टेंडर था गंगापुर सिटी का,
और वो खत्म हो चुका है, लाइन का पूरा है ना 59 करोड़ का काम पूरा हो चुका है, जबकि गंगापुर सिटी में अभी लाइन अधूरी पड़ी हुई है और फोन करने के बावजूद भी लाइन नहीं दी जा रही है। और हमारे वार्डों में लाइन 390 mm की वो बाकी पड़ी हुई है। कनेक्शन के जहाँ से कनेक्शन मेन लाइन से दिया जा रहा है 100 फीट दूर है, वहाँ कनेक्शन की है ना PHC जलदाय विभाग द्वारा इतनी लंबी नली नहीं दी जा रही, तो वहाँ से कैसे कनेक्शन मिलेगा? ठीक है, नोटेड। और भी इसलिए लाइन को कोई है। आपको ध्यान दिलाना चाहता हूँ सर, गंगापुर के अंदर पूरे बाजार में रहता है, बात हो गया रेगुलेट नहीं करें कोई भी चीज नहीं सर, उसके लिए क्या पार्किंग की व्यवस्था है? अगर ठीक प्रकार से नहीं ठीक है, ये मैंने एनक्रोचमेंट पार्किंग ट्रांसपोर्टेशन मैंने करिए शहर के 7-8 इश्यूज हैं, उसमें कवर हो गई रिपीट सब हमारा जानवर इंक्लूड हो गए। सर मेरा नाम रोजखान है, मैं बिल्कुल का रहने वाला हूँ। बिल्कुल कस्टमर खाने के बाद में कोई स्थानों पर स्टेट में हाईवे टूट चुका है, कभी भी बड़ा आपका हो रहा है। मुख्य समस्या नाले की है, मुख्य समस्या है नाले की। नमस्कार सर। बोले मैं सुन रहा हूँ, आप डोंट वेस्ट टाइम। सर SNG जो गंगापुर में बनी हुई है महिला सहायता समूह, सर हम चाहते हैं कि महिला सहायता समूह जितने बने हुए हैं हम नगर परिषद से जुड़े हुए हैं, जैसे कि हम आपने ग्रीन मादापुर करा है, उसी तरह हम गंगापुर को भी स्वच्छ और साफ सफाई कर सकते हैं। जी हाँ, तो हम चाहते हैं कि नगर परिषद से जुड़ के वो सफाई का जो सारी जिम्मेदारियाँ वो सब हम आपस में बांट लें, तो सर इनके ऊपर थोड़ी जिम्मेदारी कम पड़ेगी। समस्या बतानी है, मैं दोबारा आऊँगा। वो सर समस्या नहीं है। सर मुझे ये कहना है कि जैसे डिस्ट्रिक्ट सवाई माधोपुर के ऑनर हम और नेता एक अलग विभाग है। यदि सर हमें कोई समस्या होती है और हम प्रशासन के आगे उसे रखते हैं और प्रशासन यदि हमसे ये कहे कि मैडम हम मजबूर हैं, हमें फलां नेता का फोन आ गया, तो सर हमें किसके पास जाना चाहिए? जी सर। बहुत अच्छा। मैं तो वो ऑफिसर हूँ। जी सर। ठीक है, या तो प्रशासन चला जाए या प्रशासन वो जगह छोड़ दे। जी सर। सर मैं सोशल वर्कर हूँ और राइटर हूँ, मैं लिखती हूँ सर। बात आप देखेंगे सर मुझे नौकरी सरकार के लिए करते हैं, किसी और के लिए। बिल्कुल सर, मेरा भी इन चीज़ों से रोज का पाला पड़ता है और मेरा जब पाला पड़ता है तो मुझे भी सर एक जी सर कुछ सही बात नहीं है, सही बात है। इतना क्या करते हैं उसको बंद कर देते हैं, कहाँ जाएगा 3 साल। तो आपके लोग सारे इसी कवर हो चुके हैं, तो एड्रेस करने जा रहा हूँ आगे से पॉलिसी को करूँगी। ये भाई उसका तुरंत का बता वजीरपुर की हम दोबारा से CSD करेंगे अलग से, और मैं और SP साहब आएंगे, गंगापुर में वजीरपुर में इंक्लूड नहीं करेंगे, वजीरपुर हम अलग से हैं। आप लोगों ने मेनली 10-15 तरीके की समस्याएं मुझे बताई है, तो 5-6 समस्याएं तो ऐसी है जिसकी नैतिक जिम्मेदारी यहाँ के हर नागरिक की। आप क्यों हर चीज दूसरों से एक्सपेक्ट कर रहे हैं? अतिक्रमण किसने किया? हमने या हमारे यहाँ के स्थानीय निवासियों ने? रोड पर कचरा की तरह सब बात कर रहे हैं, किसने फेंका? हमने या यहाँ के स्थानीय निवासियों ने? मैं फेंकने आता हूँ, SP साहब फेंकने आते हैं। आपकी गंदगी की बात कर रहे हैं, दूसरी चीजें कर रहे हैं। इसमें 5-6 ऐसे इश्यू है। स्पीड बाइक कौन सी पेरेंट्स ने लगी थी? तब तो हमारे नवाबों में बहुत अच्छे लगते हैं और वो दूसरे के जाकर ठोक देते हैं, तब परवाह नहीं करते। लेकिन क्या होता है कि जब तक समाज में खुद की उंगली नहीं कटती ना, दर्द का पता नहीं लगता। जब तक हमारे
परिवार का कोई सदस्य कर नहीं जाता, हमें नहीं पता लगता कि हम क्या गलती कर रहे हैं। ठीक है, तो हमारी सामूहिक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि एज ए समाज हम ये प्रण कर लें कि हम हमारे बच्चों को, जैसे मैं तो बता दूं मेरे फैमिली में ये रूल है कि किसी का ऐसा शौक तभी पूरा होगा जो वो अपने आप की काबिलियत प्रूव कर दे, या तो वो नौकरी लग जाए या अपने पैरों पर खड़ा हो जाए, उसी के बाद महंगा मोबाइल मिलेगा तभी मोटरसाइकिल मिलेगी। ऐसा क्या आपके बच्चों में वो क्वालिफिकेशन आ गई कि आप उनको ऐसी बाइक ला के दे रहे हैं? और मैं तो पुलिस से भी चाहूंगा कि अगर ऐसे केस हैं पूरे शहर में 10-20 से लेके 50 पावर बाइक वाले होते हैं, आप उनको आइडेंटिफाई करिए और मैं आपको बताऊंगा शहर के नामी ग्रामीण लोगों के वो बच्चे होंगे, 5-10 को लोगों पे बंद करिए और उनकी फोटो दीजिए, एक इलाज कर दीजिए आप, मैं फ्री हैंड दे रहा हूँ। तो ये तो आपकी पावर बाइक की समस्या है, अतिक्रमण का हो सकता है। देखिए स्ट्रीट वेंडर वो चीज है, अगर मैं सक्षम होता मैं ठेला नहीं चलाता, मैं कोई शोरूम खोल के बैठा, मैं गरीब हूँ इसलिए दिन भर रोड पर खड़ा रहता हूँ, मैं इंतजार कर रहा हूँ कि सारे दिन कोई ना कोई आए मेरे से कोई चीज खरीद के ले जाए और शाम तक मेरे परिवार का गुजर बसर हो जाए, ये उनकी मजबूरी होती है। तो एक तरफ उनकी जो मानवीय संवेदनाएं हैं, गरीबी अपने भी देखी है, समझते भी है, ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं तो मुझे सब पता है कि कैसे कैसे 50 या 100 रुपए का जुगाड़ होता है और रात की रोटी का जुगाड़ कैसे होता है, तो वो सारी चीजें हमने देखी है। लेकिन उसकी दूसरी साइड भी है कि ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि एक शहर में कुछ ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने 300 रुपए पर बाहर से मजदूर ला रखे हैं और अपने नाम के 15-20 ठेले चलाते हैं, एक परिवार एक ठेला, ये हमारी पॉलिसी होनी चाहिए, चाहे किसी का कोई जानकार। अभी हाल ही में सवाई माधोपुर में 1 दिन 6 घंटे अतिक्रमण की हमने कार्रवाई चलाई है और उस कार्रवाई करने के बाद में मौके पर खड़े रहकर मैंने लिख के दिया था कि एक भी गरीब व्यक्ति को यहाँ से विस्थापित नहीं होगा। मैं आ रहा हूँ आज आपके पास और मेरी कार्रवाई का कोई विरोध नहीं। आज इतनी चौड़ी सी रोड नहीं थी, यानी कि मेरी खुद की गाड़ी रोड से नहीं निकल सकती थी, और आज ये जो पोल है इसके 1.5 गुना रोड खाली पड़ी थी, इतनी चौड़ी हो गई वो रोड जहाँ से मेरी गाड़ी नहीं निकली, और एक जगह को मैंने हटाया नहीं। गंदगी में रहना तो मेरा पसंद ही है, सवाई माधोपुर तो धीरे धीरे बदलने लगा, उसके लिए हमने लोगों से भी प्रयास किया, लोग भी आ गए, और कोई बड़ी बात नहीं है। सवाई माधोपुर का मैं उदाहरण दूंगा, मुझे भी शर्म आती थी जब मैंने जिला ज्वाइन किया, जगह जगह गंदगी पड़ी हुई। एक तरफ हम बात करते हैं कि ये हमारी मिनिस्ट्री की पावन धरती है, दूसरी तरफ हम ठीक आते हैं कि ये इंटरनेशनल फेम का टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, रणथंभौर का टाइगर हमारा वर्ल्ड फेमस है, और तीसरी ओर हम ये भी कहते हैं कि रणा अमीर का सौर्य पूरे विश्व भर में प्रसिद्ध है, यहाँ का जल जोहर एकमात्र जल जोहर है, बाकी सब अपनी की जोहर। तो बातें करने के लिए हमारे पास बहुत कुछ है सवाई माधोपुर, लेकिन करते कुछ नहीं है। अभी मेरे कई साथी लोगों ने भी कहा कि साहब गंदगी बोलते हैं, तो गंदगी आती कहाँ से? आज सवाई माधोपुर शहर में मेरे पास में सिर्फ 25,000 घर है, और 25,000 घरों को क्या मेरे पास में उस शहर में ऐसे 1000 रुपए लोग खड़े नहीं कर सकता, जो 1000 लोग डेली सुबह सिर्फ और सिर्फ 25 घरों को जाकर रोकने के लिए प्लीज आपसे मेरा निवेदन है, घर के बाहर कचरा नहीं, अपने घर के बाहर 10 कदम की सफाई तो कर लें। जो भी ग्रामीण क्षेत्र से आता होगा, मैं तो आज भी मेरे डैडी में मेरे गाँव में देखता हूँ कि सुबह पहले 2 ही काम होते हैं, एक तो जानवरों का काम और दूसरा घर के बाहर सफाई। आज भी मेरे परिजनों को देखता हूँ, हमारे वर्ल्ड जो मेरी दादी है, मम्मी है, उनकी तो अगर झाड़ू नहीं की सुबह सुबह तो फिर उनसे बुरा कुछ नहीं होगा। ये हमारी संस्कृति थी, हमारी विरासत थी। हम शहर में ज़्यादा क्या नहीं होगी, हमारे घर के बाहर की तरफ बात तो करते थे, नगर परिषद कुछ नहीं। मैं आपको बताना चाहूँगा मेरे अनुभव से, नगर परिषद के पूरे कर्मचारियों को मैं 24 घंटे भी लगा दूँ तो भी वो इस शहर की पॉपुलेशन को कवर नहीं कर सकते, क्योंकि ये कचरा उठाने का काम है, ये दूध में झाड़ू लगाने का काम है, प्रैक्टिकली आप और मैं भी मानव और कितनी देर तक हम डस्ट में काम कर सकते हैं। अगर आप लोगों ने कई बार अगर गाँव में कोई रहे होंगे तो रात को टेस्ट लगती है, गेहूँ निकालते हैं, सरसों निकालते हैं, कैसे जोर आता पूरी रात चलती है। अब हमने तो निकाल दी पूरी रात, मुझे पता क्या होता है। तो वैसा ही काम है, दिन भर वो काम करते हैं, 4-5 घंटे से ज़्यादा एक स्ट्रेंथ में उनसे काम करना मुश्किल नहीं, तो वो काम करेंगे, मैं नहीं कहता कि वो काम नहीं करेंगे। आज सवाई माधोपुर में हमने इसी अभियान में जाके काम किया है, हमारी मेजर रोड से सारी क्लीन हो चुकी है, रणथंभौर रोड क्लीन है, ब्रिज क्लीन है, सब कुछ क्लीन है, और ये मैं कह रहा हूँ आज से 38वां दिन है, हर दिन हम काउंट करते हैं कि आज हम ये करके आएंगे और आज हमें करेंगे। उसके लिए हो सकता है कि मेरे को भी, क्योंकि पूरे दिन तो मैं नहीं कर सकता, लेकिन वीक में एक दिन ऐसा कर सकते हैं कि 2 घंटे मैं भी आऊँगा, जो इच्छुक है वो आए, जिनकी इच्छा नहीं है, शर्म महसूस करते हैं वो नहीं आए, कोई कोशिश नहीं है किसी पर। और मैं इंसान को 2 घंटे अगर मैंने बात किया, बिजरा उठा लिया तो कोई मेरी जमात नीचे नहीं हो जाती,
और मुझे कोई शर्म नहीं, मेरा शहर सुंदर है। कम से कम बाहर से लोग आएंगे, मुझे ये ऑर्डर तो नहीं देंगे कि साहब आपका शहर तो देखिए कितना गंदा है, तो मुझे कोई शर्म नहीं है। और मैं मानता हूँ समाज में लोग ऐसे घूमने के देखो ठीक है कैसे चलाएंगे, तो बात करने वालों से मैं कहना चाहूँगा कि मैं लायक इसमें रह चला, जैसे जो बातें करते हैं अगर आप में दम है तो आप करके दिखाओगे। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि अगर हमारा शहर इतना साफ नगर परिषद के कर्मचारियों का दे दे तो आपका शहर साफ होने से कोई नहीं रोक सकता। स्वाई माधोपुर में 25,000 घर हैं, हमारी कोशिश ये है कि हम लोग कोशिश कर ही रहे हैं, नगर परिषद की टीम दिन रात लगी हुई है, लेकिन मेरा सिंपल सा फॉर्मूला है, मुझे सिर्फ 1000 लोग चाहिए और एक लोग से 25 करोड़ को सुबह सुबह जाके ये कहते कि पैसा या भाभी जी आप कम से कम अपने घर के बाद ये किस्त भाई इतना ही काम, 25 करोड़ ज़्यादा तो नहीं है। इसके और तरीके भी हो सकते हैं, जैसे स्वयं आंदोलन में प्रयास कर रहे हैं, मेरे पास 15,000 बच्चे हैं, अभी ज़्यादा उनको इसलिए इंक्लूड नहीं कर रहे, धीरे कर रहे हैं, बोर्ड के एग्जाम सब में बच्चों को डिस्टर्ब नहीं करना चाहता। नहीं तो मुझे भरोसा है कि मेरे 15,000 बच्चे अपने माता पिता के पीछे पड़ जाएंगे। डूंगरपुर में बच्चे मुझे लाके शिकायत करते हैं कि सर ये पड़ोसी वाला है, यहाँ गंदगी कर रहा है, मेरे मोहल्ले में गंदगी कर रहा है, आप कार्रवाई करें। 24 घंटे में कार्रवाई सुनिश्चित करते हैं। 25,000 घर है, 15,000 बच्चे हैं, तो पेरेंट्स कहाँ जाएंगे, उनके पीछे लगा प्लास्टिक का उदाहरण दूंगा। अभी मैंने बच्चों से बातचीत की, मैंने कहा कि बच्चों प्लास्टिक की बोतल के अच्छे प्रोडक्ट बना के लाएंगे, इतने सुंदर सुंदर फूल और ऐसे प्रोडक्ट प्लास्टिक की बोतल के बना के लाए बच्चे कि मैं आपको एक दिन स्वयं माधोपुर में क्या हुआ इसकी प्रोडक्शन में दुर्गापुर में लगाऊंगा, ये देखिए स्वयं माधोपुर में ये नहीं मानता कि टैलेंट यहाँ नहीं है। जो मुझे बताया गया है जिले में स्वयं माधोपुर से ज्यादा हर मामले में सक्षम दुर्गापुर से हर मामले में टैलेंट ले ले, बिजनेस ले ले, मंडी ले ले, रेलवे स्टेशन ले ले, हर चीज में दुर्गापुर से ज्यादा सक्षम। तो बच्चों ने ऐसी सुंदर कलाकृतियां प्लास्टिक की बोतल से बना के दी थी, उससे मुझे आइडिया है। मैं तो सारे मुझे आइडिया नहीं है, लेकिन मुझे बच्चे से आइडिया है कि मेरे पास 15,000 बच्चे, मैं सारे प्रिंसिपल्स को सारे टीचर को एक टास्क दूंगा कि व्हीकल पूरे शहर में हर स्कूल में हर बच्चा एक प्लास्टिक की बोतल पे कुछ ना कुछ कलाकृति बना के लाए और जो बेस्ट कलाकृति होगी उनको हम अवार्ड देंगे। उससे दो चीजें हो जाएगी, जो बच्चों ने मेहनत की है भले अपने पेरेंट्स की सहायता से की होगी, इसका मतलब पेरेंट्स उसमें एंगेज हुआ। और आजकल आपको पता भले ही मेरे बच्चे हो, मेरे से बड़ा काम छूट गया, लेकिन बच्चे का होमवर्क के टास्क पूरा नहीं हो मेरे को नहीं बचता, पापा आपके पहली बार में मेरा कराओ वाले तो बच्चों को पिछले आपके पीछे में लगाऊंगा। लेकिन मैं दूसरी चीज बता दूँ, 15,000 बच्चे पूरे स्वयं माधोपुर शहर से 15,000 बोतल इकट्ठी हो जाएगी, 15,000 बोतल जो बेस्ट होगी उनको हम सिलेक्ट करके प्रदर्शनी लाएंगे और बाकी जो बच जाएगी लगभग 14,500-14,000 बोतल उनको प्लास्टिक को हम बेच देंगे और उससे जो पैसा आएगा उससे हमारे बच्चों को हम अवार्ड देंगे। 15,000 बोतल खत्म होगी, अवार्ड मिलेगा, ये तो एक बोतल का किराया है। अगर मैंने 3 बोतल का कार्य दिया तो 45,000 बोतल है, शहर से प्लास्टिक खत्म हो जाएगी। करने को बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन हमारी इच्छा शक्ति होनी चाहिए, हमारे मन में विश्वास होना चाहिए, हम कर पाएंगे। अब मैंने कहा कि 25,000 घर 1000 लोग मुझे चाहिए, तो मैंने स्वयं माधोपुर शहर की पास मीटिंग की और मुझे खुशी है कि वो लोग मेहनत करना हमने शुरू कर दिया। एक पार्षद को जनता ने चुना है, सफाई वो चीज है जिसमें 1 रुपया नहीं लगता। मैं आज रिपोर्ट में दे सकता हूँ कि स्वयं माधोपुर शहर में जो भी बदलाव होने गया 1 रुपया खर्च नहीं किया और शहर में आप बदलाव देख लीजिए, सफाई में कोई पैसा नहीं लगता, क्या पैसा लगेगा? जितनी हम बातें कर रहे हैं ये है वो सब कर रहे हैं, इसमें पहले कोई बात नहीं। इंदौर में शुरुआत ऐसे हुई थी, लेकिन इंदौर वासियों ने ये मान लिया कि हमारी इज्जत की बात है, ये हमारे शहर के मान सम्मान की बात, और वो इज्जत हर शहरवासी में होनी चाहिए। शर्म सबको आती है, लोग एक साल लेने की तरह बड़ा होगा, शर्म तो आती है आपको। मुझे भी करेंसी में मेरे जयपुर से जानकार आते कह जाते हैं मेरे यार भाई ये चंद्रा का फ्री, मुझे शर्म तो आती है। मुझे शर्म आई तो करेंसी पे हमने सफाई बयान कर दिया, साफ कर दिया, तो दोबारा एक बार आए करने ले गया, बिल्कुल साफ कर दिया। बात कीजिए, बात शहर के आपको सम्मान की वजह से इंदौर वासी आज उस जगह पर है कि उन्होंने इसको इज्जत का सवाल बना दिया कि कोई हमारे शहर को गंदा बना दे। अब 60 पार्षद स्वयं माधोपुर में, पार्षद को जनता ने चुना है, जनता जरूर 5 साल बाद सवाल तो पूछेगी। मैं तो कहना बजट की बात नहीं कर रहा, तो एक पार्षद क्या 10 से खड़े नहीं कर सकता, जो सिर्फ सुबह उठ के ये कहने के 25 करोड़ 60 करोड़ मैं जिम्मेदारी लेता हूँ, 25 करोड़ के
सामने कोई बेच रहा हो 60 500 है 600 लेने होंगे और 600 लेने अगर 25 घर की जिम्मेदारी ले लें 15,000 करोड़ यानी कि आपका 60 to 70% शहर कवर है। तो मैं सफाई से सिर्फ मैं ही करूँगा, मैं रोड होगी, मैं नाले होंगे, हमारी नगर परिषद टीम करेगी, लेकिन आपके घर के बाहर के 10 कदम तो आप साफ कर सकते हैं। गाँव में हम करते हैं तो शहर में आने के जंगल नहीं है हमारे। ये आप सबके लिए प्रश्न चिन्ह हो सकता है, आपको शर्म आ रही होगी, लेकिन यही शर्म एक दिन आपके आत्मविश्वास में बदल जाएगी। और मैं सहमतपुर वासी की तरफ से आपको चैलेंज करके रहा हूँ कि वो सही जल्दी साफ होता है कि आप साफ करें। इसके अलावा सब कुछ बहाना है, हमारे में इच्छा शक्ति होनी चाहिए। सबके पास हमारे पास में 24 घंटे हैं, अगर सुबह हुई है तो शाम भी होगी। अभी हमें तय करना है कि 24 घंटे में काम कैसे करें। मैं तो सभापति से भी कहूँगा, उपसभापति से भी कहूँगा, नेता प्रतिपक्ष से भी कहूँगा, और मैं ये भी कहूँगा कि इसमें आप पार्टी से ऊपर उठे। मैं आपको उदाहरण देना चाहूँगा, मैं जोधपुर गया था, राज्य सरकार कांग्रेस की बोर्ड द्वारा बीजेपी का, लेकिन मुख्यमंत्री जी का यही कहना है कि सुरेश शहर के भले के लिए काम करता हूँ, और हमने उसी हिसाब से काम किया। क्योंकि ये जो अर्बन जो वोटिंग होती है, ये हमेशा शहर के लिए काम करती है। शहर हम सब का है। और अभी किसी ने कहा कि सर आप जिले के मालिक हैं, मैं कोई मालिक नहीं, मैं एक ऑफिसर हूँ, मेरा काम करूँ। मालिक तो सब अपने घरों के हैं, हमारे शहर में हमारे जैसे ऑफिसर 8 साल आएंगे चले जाएंगे, लेकिन शहर आपका हमेशा रहेगा। आप साफ रहना चाहते हैं साफ रहिए, आप गंदा रहना चाहते हैं गंदा रहिए, ये आपकी चॉइस है। बात है गंदगी की बात करते तो गंदा हुआ कैसे, कौन आता है वहाँ, कभी तो साफ बना हुआ होगा। कौन से हमारे हाथ से चलते 2 घंटे मेहनत करने में थक जाते। आपके यहाँ का नेहरू विभाग के अंदर बहुत ही शानदार है। जैसे अभी राजीव का ने बात की महिलाओं की, तो मैं राजीव का उदाहरण देना चाहता हूँ। मैं जिस जिले से कलेक्टर आया हूँ यहाँ पर डूंगरपुर की राजीव की टीम इतनी स्ट्रॉन्ग है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ गंगापुर सिटी में पंचायत समिति सभागार में जिला कलेक्टर श्रीमान सुरेश कुमार जी ओला यहाँ गंगापुर की कई समस्याओं को सुनते हुए आपको नजर आ रहे हैं। कुछ बातें जो उनकी बताई जा रही है विचारणीय है, ये प्रत्येक गंगापुरवासी को और शहरवासी को अपनाना जरूर है। मिलते हैं फिर से एक नई अपडेट के साथ कुछ ही मिनटों बाद। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। लेकिन इससे जो डिसिप्लिन हमारी युवा